नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मेरी प्यारी सखियों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन के फुहारों के साथ जब धरती हरे रंग की चादर ओढ़ लेती है, पेड़ों पर झूले पड़ते हैं और हर सुहागिन के गीत गूंजने लगती हैं, तब आती है प्रेम, श्रद्धा और अखंड सौभाग्य का पावन पर्व हरियाली तीज। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि माँ पार्वती की अटूट प्रेम, धैर्य, समर्पण की अद्भुत कथा है, जिसने स्वयं महादेव को भी माँ पार्वती के प्रेम के आगे नतमस्तक कर दिया। आज की कथा में हम जानेंगे माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कितनी कठिन तपस्या की और कैसे उनकी अटूट विश्वास ने प्रेम को पूर्णता प्रदान की। तो आइए आज की इस पावन हरियाली तीज व्रत कथा को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं। माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वह पावन समय है जब प्रकृति भी हरियाली से सज उठती है। वातावरण में भक्ति की अद्भुत ऊर्जा होती है। माना जाता है सावन में श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव का स्मरण करने, उनकी कथा सुनने, उनका नाम जपने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक संचार होता है। शिव कथा केवल एक कथा नहीं, बल्कि हमें जीवन में धैर्य, त्याग, करुणा, सत्य और विश्वास का मार्ग दिखाती है। सावन में जब हम भोलेनाथ, माँ पार्वती की कथाएं सुनते हैं, तो मानो उनके चरणों में बैठकर स्वयं उनके दिव्य स्वरूप और लीलाओं का अनुभव करते हैं। कहा जाता है सावन की हर बूंद में भोलेनाथ की कृपा का स्पर्श होता है। इस पवित्र महीने में किया गया शिव का स्मरण मनुष्य के भीतर भक्ति और विश्वास को गहरा करता है। यही कारण है सावन आते ही मंदिरों में हर हर महादेव की जयकारी गूंजने लगते हैं। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। भक्त भगवान शिव की कथाओं का श्रवण करता है। भगवान शिव माँ पार्वती की कथाओं में केवल उनकी महिमा ही नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने के संदेश भी मिलते हैं। कभी वे अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, तो कभी उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर पल भर में उसके जीवन को संवार देते हैं। तो आइए सावन की इस पावन वेला में आज हरियाली तीज की महकती सुबह में आज की दिव्य कथा यात्रा में हम प्रवेश करते हैं। हरियाली तीज केवल श्रृंगार, झूले और व्रत का पर्व नहीं, इसके पीछे छिपी है एक ऐसी प्रेम और तपस्या की कथा, जिसमें एक स्त्री ने अपने आराध्य को पाने के लिए जन्म जन्मांतर तक तप किया। यह कथा है माँ पार्वती और भगवान शिव के दिव्य मिलन की। कहा जाता है जो स्त्री सच्चे मन से हरियाली तीज का व्रत करती है, माँ पार्वती की कथा को सुनती है, उसके वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौभाग्य और सुख शांति बनी रहती है। तो आप सभी से निवेदन है, कथा को सुनने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में माँ पार्वती से अपने सुहाग के लिए लंबी आयु का वरदान मांगे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय पर्वत के राजा थे हिमवान, जिन्हें हम हिमालय भी कहते हैं। उनकी पत्नी थी माता मैना। एक दिन उनके घर में एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या के मुख पर ऐसी आभा थी मानो स्वयं चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। उसका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती। जब दूसरी कन्याएं खेलती थी, तब पार्वती मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती। सुबह उठते ही भगवान शिव का स्मरण, फिर फूलों से पूजा, बेलपत्री चढ़ाना और फिर ध्यान। उसके मन में एक ही इच्छा थी, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करूंगी। माता मैना अपनी पुत्री को समझाती, बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, संसार में कितने अच्छे राजकुमार हैं, तुम्हारे लिए योग्य वर की कमी नहीं। लेकिन पार्वती मुस्कुराकर कहती, हे माँ, मेरे हृदय में जिन्हें अपना मान लिया, उसके अतिरिक्त मैं किसी और को अपना पति नहीं मान सकती। मैना को बेटी की बात समझ नहीं आती, लेकिन पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो प्रेम था, वह सांसारिक प्रेम नहीं था। वह आस्था का प्रेम, समर्पण का प्रेम और भक्ति का प्रेम था। समय बीता, पार्वती बड़ी हुई। एक दिन देवऋषि नारद जी ने राजा हिमवान के महल में आए
राजा हिमवान ने उनका आदर सत्कार किया। अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में पूछा। नारद जी ने पार्वती की ओर देखा और कहा, राजन, आपकी पुत्री साधारण कन्या नहीं है, इसके भाग्य में स्वयं भगवान शिव लिखे हैं। यह सुनकर माता मैना चिंतित हो गई, क्योंकि भगवान शिव का स्वरूप बैरागी था। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल और निवास शमशान। लेकिन पार्वती के लिए भगवान शिव ही संसार के सबसे सुंदर और सबसे प्रिय थे। उन्होंने निश्चय कर लिया, मैं भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करूंगी। और फिर शुरू हुई माँ पार्वती की कठोर तपस्या। कभी उन्होंने अन्न त्याग दिया, कभी केवल फल खाए, कभी सूखे पत्तों पर जीवन बिताया। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिया। इसी कारण उन्हें एक नाम मिला, अपर्णा, अर्थात जो पत्ते तक ग्रहण ना करे। अब उस कथा का आरंभ होता है जिसे हरियाली तीज से जोड़ा जाता है। पार्वती की कठोर तपस्या देखकर उनके पिता हिमवान बहुत चिंतित हुए। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी योग्य राजकुमार से हो। उधर भगवान विष्णु की ओर से विवाह का प्रस्ताव आया। राजा हिमवान को लगा, इससे अच्छा संबंध क्या हो सकता है। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पार्वती, भगवान विष्णु स्वयं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यह सुनते ही पार्वती का मन व्याकुल हो गया। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं भगवान शिव को अपना पति मान चुकी हूँ। मेरा मन किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन पिता अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर चिंतित थे। तब पार्वती की सखियों ने उन्हें एक वन में ले जाने का निश्चय किया। कथा के अनुसार सखियां पार्वती को एक ऐसे घने वन में ले गई जहाँ किसी को उसके बारे में पता ना चले और वे भगवान शिव की आराधना कर सके। यही कारण माना जाता है कि इस व्रत का नाम हरितालिका तीज भी है। हरित अर्थात हरण करके ले जाना और तालिका अर्थात सखियां, सखी द्वारा पार्वती को अपने साथ ले जाना। वन में पहुंचकर माँ पार्वती ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाया, उसके सामने बैठकर आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मेरा प्रेम सच्चा है, तो मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। समय बीता, सावन का महीना था। आसमान में बादल छाए हुए थे, चारों ओर हरियाली थी, ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन माँ पार्वती अपनी साधना में अड़िग थी। रात होने लगी, घना अंधकार छा गया। जंगल में जंगली पशुओं की आवाजें आने लगी, लेकिन पार्वती की आंखें बंद थी। उनके मन में केवल शिव थे। तभी तेज वर्षा शुरू हुई। बूंदें उनके शरीर को भिगोने लगी, लेकिन वे अपनी स्थान से उठी नहीं। पूरी रात उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। उनका शरीर थक चुका था, लेकिन मन नहीं थका, क्योंकि जब मन में सच्चा विश्वास हो तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है। माँ पार्वती की तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हुए। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती को दर्शन दिए। माता ने आंखें खोली, सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनके मुख पर दिव्य तेज था। पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज मेरी तपस्या सफल हो गई। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मांगो, क्या चाहती हो। माँ पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे संसार की वस्तु नहीं चाहिए। मैं केवल आपको अपने पति रूप में चाहती हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा। इस प्रकार माँ पार्वती की तपस्या वर्षों बाद सफल हुई। इसके बाद भगवान शिव माँ पार्वती का दिव्य विवाह हुआ। देवता, ऋषि, मुनि, समस्त देवी देवता इस विवाह के साक्षी बने। कैलाश पर उत्सव मनाया गया। माँ पार्वती को सुहाग का आशीर्वाद मिला। भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया। इसलिए माता पार्वती को शिवा, गौरी और अर्धांगिनी जैसे नामों से जाना जाता है। मेरी प्यारी सखियों,
हरियाली तीज की महकती सुबह में आज आप इस दिव्यमयी कथा को सुनिए। वीडियो को लाइक करके अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए माँ पार्वती की जय जरूर लिखिए। एक छोटा सा गांव था, चारों ओर हरियाली थी। आसमान में काले बादल छाए रहते, कभी रिमझिम बारिश होती तो कभी तेज फुहारे। पेड़ों की डालियां भी झूले पड़ गए थे। गांव की महिलाएं हरे रंग की साड़ियां पहनकर तीज के गीत गाती। कहीं मेहंदी लग रही थी, कहीं चूड़ियों की खनक सुनाई देती और कई सखियां झूले पर बैठकर गा रही थी। सावन आया रे, लेकिन उसी गांव में एक छोटे से कच्चे घर में एक स्त्री चुपचाप बैठी थी। उसका नाम था गौरी। गौरी बहुत गरीब थी। उसके पति माधव मेहनत मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते। घर में बूढ़ी सास थी और एक छोटी बेटी। गरीब इतनी कि कई बार चूल्हा भी बिना जले रह जाता, लेकिन गौरी के मन में भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वह घर के एक कोने में मिट्टी से छोटा सा शिवलिंग बनाती, उसकी पूजा करती। एक दिन गांव की महिलाओं ने गौरी से कहा, बहन कल हरियाली तीज है, तुम भी हमारे साथ मंदिर चलना। गौरी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। उसने कहा, मन तो बहुत है बहन, लेकिन मेरे पास नई साड़ी नहीं, न मेहंदी, न पूजा के लिए मिठाई। एक महिला बोली, अरे पूजा में इतना सब जरूरत नहीं। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूँ माता को वस्तुओं की नहीं भावना की जरूरत है, तो बस एक लोटा जल चढ़ाकर भी खुश हूँ। लेकिन भीतर से वह दुखी थी, क्योंकि हरियाली तीज उसके लिए केवल एक त्योहार नहीं था। वह दिन माँ पार्वती ने अपने पति के सुख और परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करती थी। अगली सुबह गौरी जल्दी उठी। उसने घर साफ किया, आंगन में थोड़ी सी मिट्टी से सुंदर सा चौक बनाया, लेकिन पूजा के लिए घर में कुछ भी नहीं था। उसने अनाज का डिब्बा खोला, अंदर केवल एक छोटी मुट्ठी चावल। गौरी कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हे माँ, घर में इतना ही है, इसे भी मैं आपके चरणों में अर्पित कर देती हूँ। तभी उसकी छोटी बेटी बोली, माँ आज तो तीज है ना, क्या हम भी झूला झूलेंगे? गौरी ने बेटी को गले लगा लिया। हाँ बेटी, जरूर झूलेंगे। बेटी ने पूछा, माँ आपके पास नई साड़ी क्यों नहीं है? गौरी कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस मुस्कुराकर कहा, मेरी बेटी, माता पार्वती का आशीर्वाद ही मेरी सबसे सुंदर साड़ी है। दोपहर होते होते गौरी ने मिट्टी से शिव पार्वती की छोटी सी प्रतिमा बनाई। उसके सामने दीपक जलाया, एक लोटा जल रखा और वहीं मुट्ठी भर चावल अर्पित कर दिए। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे माँ पार्वती, आज पूरे गांव में आपके लिए बड़े बड़े पकवान बने जा रहे हैं। किसी के पास सोने के आभूषण हैं, किसी के पास नई साड़ी है, किसी के पास तरह तरह के फल हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। मैं आपको क्या दूं? गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मेरे पास केवल मेरा विश्वास है, मेरा प्रेम है, मेरे पास मेरे पति का साथ है। हे माँ, मेरे सुहाग की रक्षा करना। मेरे घर में चाहे धन ना हो, लेकिन मेरे घर में आपका नाम कभी ना जाए। इतना कहकर वह रोने लगी। शाम होने लगी, बारिश तेज हो गई। गौरी पूजा समाप्त करके घर के बाहर बैठी थी। तभी उसने देखा एक बूढ़ी महिला बारिश में भीगती हुई उसके घर की ओर आ रही थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे, चेहरा थका हुआ था। वह गौरी के दरवाजे पर आकर बोली, बेटी बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? गौरी ने घर के अंदर देखा, खाने के लिए कुछ नहीं था, बस वही थोड़े से चावल जिन्हें उसने अगले दिन के लिए बचा कर रखा था। उसने एक पल सोचा, फिर चावल उठा लिए। उसने बूढ़ी महिला के लिए भोजन बनाया। बूढ़ी महिला ने भोजन खाया, फिर बोली, बेटी आज तीज का व्रत है, तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया। गौरी मुस्कुराई, माँ आप भी तो किसी की माँ जैसी हैं, आपको भूखा कैसे जाने देती? बूढ़ी महिला ने उसकी ओर ध्यान से देखा, फिर पूछा, तुम्हें अपने लिए क्या चाहिए? गौरी ने हाथ जोड़ दिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, बस मेरे सुहाग की रक्षा करना, शिव पार्वती की कृपा बनी रहे। बूढ़ी महिला मुस्कुराई, बोली, तुमने आज मुझे भोजन नहीं कराया बेटी, तुमने अपनी भक्ति की परीक्षा पास की है।
गौरी कुछ समझ नहीं पाई। रात गहरी हुई, गौरी सो गई। आधी रात के समय उसके कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया। घंटी की मधुर आवाज सुनाई देने लगी। गौरी ने आंखें खोली। सामने वही बूढ़ी महिला खड़ी थी, लेकिन उसका रूप बदल चुका था। सिर पर मुकुट, माथे पर सिंदूर, लाल हरे वस्त्र, चेहरे पर दिव्य तेज। गौरी कांपते हुए उठ बैठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ। सामने स्वयं माँ पार्वती थी। माता ने गौरी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, आज तुमने मुझे सबसे मूल्यवान वस्तु अर्पित की है। गौरी रोते हुए बोली, माँ, मैंने तो आपको कुछ नहीं दिया। माँ मुस्कुराई, तुमने मुझे सोना नहीं दिया, तुमने मुझे चांदी नहीं दी, तुमने महंगे पकवान नहीं दिए, तुमने मुझे अपना सच्चा मन दिया है। फिर माँ बोली, याद रखना बेटी, भगवान को भोग की थाली से ज्यादा भक्त का भाव प्रिय होता है। जो प्रेम से एक बूंद जल चढ़ाता है, वह भी मुझे उतना प्रिय है जितना कोई हजारों कलश चढ़ाए। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ पार्वती ने कहा, तुम्हारे पति पर मेरी कृपा रहेगी। तुम्हारे घर में कभी भक्ति की कमी नहीं होगी। जिस दिन तुम्हारे घर में सच्ची श्रद्धा रहेगी, उस दिन तुम्हारे घर को धन की कमी भी छोटी लगेगी। गौरी ने माता पार्वती के चरण पकड़ लिए। माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए, मेरे परिवार में हमेशा प्रेम रहे। माँ ने कहा, तथास्तु। इतना कहते ही प्रकाश धीरे धीरे समाप्त हो गया। सुबह गौरी की आंखें खुली। उसने सोचा, शायद ये सपना था। लेकिन जब पूजा के स्थान पर गई तो आंखें खुली की खुली रह गई। जहाँ उसने कल मिट्टी की शिव पार्वती की प्रतिमा बनाई, वहाँ सुंदर फूल खिले हुए थे। दीपक अब भी जल रहा था। उसके पास छोटी सी हरी चुनरी रखी थी। गौरी समझ गई, माँ सच में आई थी। उसी समय उसका पति माधव भी घर आया। उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने कहा, गौरी, आज मुझे बहुत अच्छा काम मिला है। मालिक ने कहा है, अब मैं उनके साथ स्थायी रूप से काम करूंगा। गौरी की आंखें भर आई। उसने कहा, माँ, धन्यवाद। यह कथा बताती है, भगवान को दिखावे की आवश्यकता नहीं। मंदिर बड़ा हो छोटा हो, पूजा की थाली बड़ी हो छोटी हो, वस्त्र साधारण हो या महंगे हो, मन में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान उस भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं। प्रेम करना, विश्वास रखना, धैर्य करना और भगवान के प्रति समर्पित रहना। इस तरह इस तीज पर यदि आपके पास बहुत कुछ है तो प्रेम से चढ़ाइए। अगर कुछ भी नहीं तो एक लोटा जल चढ़ाकर यह कह दीजिए, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मेरे मन को अपना घर बना लीजिए। जिस घर में भगवान का नाम और परिवार से प्रेम है, उस घर से बड़ा कोई महल नहीं। हे माँ पार्वती, हर सुहागन का अखंड सुहाग रखना। हे माँ पार्वती, हर सुहागिन का अखंड सुहाग रखना। हर बेटी को सुख देना, हर माँ की गोद खुशियों से भरना। हर परिवार में प्रेम बनाए रखना। जिस घर में दुख है वहाँ सुख देना। जिस घर में बीमारी है वहाँ स्वास्थ्य देना। जिसके मन में कोई अधूरी इच्छा है, अगर उसके लिए शुभ है तो उसकी मनोकामना पूरी करना। हे भोलेनाथ, अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखना। एक गरीब स्त्री हरियाली तीज का व्रत रखती। घर में पूजा के लिए फूल नहीं, मिठाई नहीं, सुंदर वस्त्र नहीं, वह केवल एक लोटा जल और सच्चे मन से माँ पार्वती की पूजा करती। उसी रात माँ पार्वती उसके स्वप्न में आकर कहती है, बेटी, मुझे तुम्हारी पकवान नहीं, तुम्हारा प्रेम चाहिए। अगली सुबह उसके जीवन में ऐसा चमत्कार होता है कि परिवार संकट से बाहर निकल जाता है। भगवान को दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए। एक घर में बहू पहली बार हरियाली तीज का व्रत रखती है। उसकी सास उससे नाराज रहती है, उसकी पूजा में बाधा डालती है, लेकिन बहू सास के प्रति मन में कोई बुरा भाव नहीं रखती। वह माँ पार्वती से प्रार्थना करती है, हे माँ, मेरे सुहाग की रक्षा करना। मेरी सास के मन में भी मेरे लिए प्रेम भर देना। रात में सास को माँ पार्वती का स्वप्न आता है। उनका हृदय बदल जाता है और परिवार में सुख शांति आ जाती है। इसी प्रकार से एक विवाहित बेटी पहली बार हरियाली तीज पर मायके नहीं जाती। वह उदास होकर माँ पार्वती से कहती है, हे माँ, आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। रात को उसकी माँ अचानक उसके घर पहुँचती है
और साथ में तीज का सिंधारा लाती है। बेटी समझती है यह केवल माँ का प्रेम नहीं, माँ पार्वती का आशीर्वाद है। माँ पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो भी स्त्री सच्चे मन से शिव पार्वती का पूजन करेगी, उन्हें अखंड सौभाग्य, प्रेम और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। उसी दिन से हरियाली तीज का पर्व आरंभ हुआ, जिसे विशेष रूप से विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और प्रेम के लिए करती हैं। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती विशेष रूप से श्रृंगारित होती है। माँ पार्वती ने हरे वस्त्र, चूड़ियां, मेहंदी, बिंदी, फूलों से खुद को सजाया। पार्वती के स्वरूप को देखकर शिव जी मुस्कुरा उठे। उनकी सखियां उन्हें चारों ओर गीत गा रही थी। तीज की रात आई, सखी रे तीज की रात आई। पार्वती शिव संग मिलन रचाई। श्रृंगार, भक्ति, प्रेम की यह छवि इतनी सुंदर थी कि देवताओं तक इस दिव्य संगीत गाया गया। हरियाली तीज केवल व्रत नहीं, उत्सव है। माता पार्वती ने कहा, प्रकृति जब हरियाली से भर जाती है तब स्त्रियों को भी अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए। झूले डालो, गीत गाओ, उत्सव मनाओ। स्त्रियां आम के पेड़ों पर झूले डालती हैं, सखियां एक दूसरे को झूले झुलाती हैं। चारों ओर गूंजते हैं लोकगीत। झूलों की रथ आई रे, सावन की बदरिया छाई रे। पार्वती स्वयं झूले पर बैठी और सखियों के संग बाल्यकाल की समृद्धियों में खो गई। माता पार्वती ने तीज व्रत को सौभाग्य की 8 वस्तुओं से सजाया। हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां, हरे फूल, मेहंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, काजल, बिंदी। स्त्रियां प्रातःकाल स्नान करके व्रत प्रारंभ करती हैं, निर्जल व्रत रहती हैं और सायंकाल माँ पार्वती भोलेनाथ की मूर्ति की पूजा करती हैं। हरियाली तीज की पूजा पारंपरिक रूप से इस प्रकार होती है। मिट्टी की पार्वती माता की प्रतिमा बनाकर उसे लकड़ी की चौकी पर रखा जाता है। शुद्ध जल, दूध, दही, शहद से अभिषेक करके हरे रंग की वस्त्र सामग्री चढ़ाई जाती है। बेलपत्र, धतूरा, दूर्वा से शिव जी का पूजन किया जाता है। स्त्रियां एक साथ भजन गाती हैं, कथा सुनती हैं, शिव और पार्वती के पुनर्मिलन की। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु यह व्रत स्त्रियों को क्या देता है? तो शिव बोले, यह व्रत केवल सौभाग्य नहीं, श्रद्धा और प्रेम की परीक्षा है। जो स्त्री बिना जल के पूरे दिन तपस्या करे, मेरी अर्धांगिनी की भक्ति से पूजन करे, वह सदा सुखी रहेगी। देवी पार्वती मुस्कुराई। उन्होंने कहा, तब आज मैं भी यह व्रत करूंगी ताकि आपके प्रेम में और दृढ़ता आ जाए। सावन की हरियाली में पार्वती अपनी सखियों के संग गीतों में खो गई। उन्होंने अपने बचपन की कथा सुनाई, कैसे उन्होंने तप किया, कैसे शिव ने उनकी परीक्षा ली और कैसे प्रेम में विजय हुई। सखियां कहती, माता आपके प्रेम के आगे सारी कथाएं फीकी हैं। एक बार एक गरीब स्त्री मधु ने हरियाली का व्रत रखा। वे बहुत निर्धन थी पर श्रद्धा में धनी। उसने पेड़ के नीचे मिट्टी की मूर्ति बनाकर शिव पार्वती का व्रत किया। उसकी श्रद्धा को देखकर पार्वती जी प्रसन्न हुई और स्वप्न में दर्शन दिए। मधु को अगले दिन एक समृद्ध परिवार में सेवा का काम मिला। वहाँ उसकी बेटी का विवाह एक विद्वान ब्राह्मण से हुआ। उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। एक नवविवाहिता स्त्री ने शिव पार्वती का व्रत बड़े प्रेम से किया। उसी रात शिव जी ने स्वप्न में उसकी परीक्षा ली। एक दरिद्र साधु बनकर उसके द्वार पर आए। स्त्री ने व्रत का अन्न शिव को अर्पित किया। शिव प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुमने अपना अन्न मुझे देकर मेरा व्रत पूर्ण किया। तुम्हारे घर से कभी अन्न की, प्रेम की, आनंद की कमी नहीं होगी। आज भी जब सावन आता है तो घर घर में स्त्रियां पार्वती का व्रत रखती हैं, हरी वस्त्र पहनती हैं, मेहंदी रचाती हैं, झूले डालती हैं, शिव पार्वती की कथा सुनती हैं। माता पार्वती आज भी कहती है, हे नारी शक्ति, तुम्हारा प्रेम, समर्पण, तप किसी तपस्या से कम नहीं। तीज तुम्हारी आस्था का पर्व है। अपने मन को हरा भरा करो। हरियाली बीज एक पर्व नहीं, यह स्त्री के संकल्प और श्रद्धा की परीक्षा है। माता पार्वती कहती है, जिस नारी का पति संकट में है, जो अपने घर को बचाना चाहती है, वह तीज का व्रत करे। तीज का व्रत पत्नी तप की वह रक्षा कवच है जो मृत्यु के द्वार से भी पति को वापस ला सकता है। यह व्रत स्त्री को केवल
केवल धर्मपत्नी नहीं देवी बना देता है, जिसने प्रेम, तप और त्याग के बल पर स्वयं शिव को वरण किया। प्राचीन काल में एक नगर में सेठ माधव रहता। वे बड़ा व्यापारी था। उसकी पत्नी सौम्या अत्यंत धार्मिक सती स्वरूपा थी। हरियाली तीज का व्रत विधि पूर्वक करती। एक वर्ष माधव समुद्र पार व्यापार के लिए निकला। वहाँ जहाज डूब गया। सभी लोग मृत समझे गए। सौम्या को समाचार मिला तो उसका हृदय कांपने लगा। उसने रोना नहीं छोड़ा। उसने कहा, जब तक हरियाली तीज का मैं व्रत करती हूँ, मेरा पति जीवित है। मैं मानती हूँ शिव पार्वती की कृपा से वे लौट कर आएगा। उसने उसी रात व्रत किया, उपवास किया, माँ पार्वती का ध्यान किया। अगली सुबह चमत्कार हुआ। एक नाव किनारे पर लगी। माधव सुरक्षित था। लोग दंग रह गए। कैसे हुआ? माधव बोला, रात को एक तेजस्विनी स्त्री ने आकर मुझे समुद्र से बाहर निकाला। कहा, तेरी पत्नी तीज का व्रत करती है, तुझे लौटना होगा। एक दिन पार्वती ने शिव से कहा, स्वामी, क्या यह स्त्री जो मेरे नाम का व्रत करती है, क्या वे मुझे सचमुच पा सकती है? तो शिव बोले, जो तुझ में श्रद्धा से व्रत करेगी वे तुझ में लीन हो जाएगी। वे अपनी आत्मा में देवी जागृत करती है। उनकी भक्ति तुझसे भिन्न नहीं, तुझ में एकाकार हो जाती है। पार्वती ने तब वचन दिया, हर स्त्री जो प्रेम व्रत और तप से यह व्रत करेगी, मैं सदा उसके साथ रहूंगी। हरियाली तीज स्त्री को शक्ति प्रदान करती है। यह व्रत कहता है, तू दुख झेल पर त्याग ना छोड़, तू भूखी रह पर पति के लिए प्रार्थना कर, तू प्रेम कर पर बिना अभिमान के, तू व्रत रख, दिखावा नहीं। यह व्रत नारी को तपस्विनी, प्रेममयी और देवी बनाता है। एक बार पार्वती ने पूछा, पर वो आपने मुझे क्यों वरण किया? शिव बोले, क्योंकि तुमने मुझे पाने के लिए वर्षों तक तप किया। तुम्हारा प्रेम मुझे खींच लाया। तुम्हारी श्रद्धा ने मेरे हृदय को जीत लिया। पार्वती मुस्कुरा उठी, बोली, तब मैं चाहती हूँ हर स्त्री को ऐसा ही प्रेम, समर्पण और तप प्राप्त हो। आज जब समय बदल गया है, जीवन की गति तेज हो गई है, रिश्तों में दूरियां बढ़ गई हैं, तो हरियाली तीज स्त्रियों के लिए वह दिन है जब वे रुकती हैं, संवरती हैं, मन से जुड़ती हैं। यह पर्व से पूजा पाठ का नहीं, यह प्रेम, एकता और स्त्री सम्मान का प्रतीक बन गया है। भारत के गांव से लेकर शहरों तक, मंदिर से लेकर मॉल तक हरियाली तीज की छाया दिखाई देती है। तो सब प्रेम से बोलो, भगवान शिव, माँ पार्वती की जय।